वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजियो। आज हम शोल्डर जॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके हम दो एस्पेक्ट देखेंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर व्यू। जब हम एंटीरियर साइड से देखते हैं तो हमें शोल्डर जॉइंट इस तरह से नज़र आता है, और जब हम पोस्टीरियर साइड से देखते हैं तो हमें शोल्डर जॉइंट इस तरह से नज़र आता है। शोल्डर जॉइंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शोल्डर जॉइंट कौन सा जॉइंट है, यानी इसकी कौन सी टाइप है। तो जो शोल्डर जॉइंट होता है वो हमारे पास होता है साइनोवियल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट जो होता है, इसके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से सेक्रेट करा होता है। इसका काम क्या होता है? हमारे शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि शोल्डर जॉइंट की आर्टिकुलेट सरफेस क्या होती है। आर्टिकुलर यानी ये किन बोन से मिलकर बनता है। शोल्डर जॉइंट को हम जो हमारे पास स्कैपुला होता है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस से मिलकर ये जॉइंट बनता है, और उसको हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। शोल्डर जॉइंट में आ जाता है मोबाइल जॉइंट। मोबाइल जॉइंट का मतलब ये है कि शोल्डर जॉइंट जो है ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट शो करवा सकता है, इजीली डिसलोकेट यानी बहुत आराम से और आसानी से ये डिसलोकेट हो जाता है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर जो इंजरीज़ होती हैं वो शोल्डर जॉइंट की होती हैं, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा शैलो नहीं होता कि हेड ऑफ ह्यूमरस को जो है वो अब जोड़ के रखे, तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा डिसलोकेशंस हो जाती हैं। इसके अंदर ज़्यादा डिसलोकेशन जो होती हैं वो इन्फीरियर साइड पर होते हैं, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैप्सूल होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, बरसात होते हैं, ये सब मिलकर शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी सुपीरियर सरफेस पर होता है जिन्होंने शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट किया होता है, जबकि इन्फीरियर सरफेस पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए शोल्डर जॉइंट जो है ईजिली इन्फीरियर साइड पर डिसलोकेट हो सकता है। लेस और शोल्डर जॉइंट में मोबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्टेबल जो होता है ये लेस होता है, जिसकी वजह से ये इजीली डिसलोकेट हो सकता है। उसके बाद हम शोल्डर जॉइंट में देख लेते हैं कि इसमें कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं। शोल्डर जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है उसको बोलते हैं हाइलीन कार्टिलेज। में जो स्ट्रक्चर्स जो मसल्स हमारे पास इंक्लूड होते हैं वो 4 होते हैं, जिन्हें हम रोटेटर कफ्स बोलते हैं। रोटेटर कफ का काम जो होता है वो शोल्डर की रोटेशन होता है, यानी हेड ऑफ ह्यूमरस की रोटेशन करवाना। उसके अलावा शोल्डर जॉइंट में ये जो 4 मसल्स होते हैं उनको याद करने का हमने एक निमोनिक्स बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं सिट्स। S stands for supraspinatus, I stands for infraspinatus, T stands for minor। आपने यहाँ पर याद रखना है माइनर है, मेजर नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ पर मेजर की होती है। एंड सबस्कैपुलरिस, ये 4 मसल्स जो होते हैं हमारे रोटेटर कफ मिलकर बनाते हैं, और इनको याद करने का ये फार्मूला है SITS, सिट्स, यानी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस, माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। लिगामेंट्स, शोल्डर जॉइंट में जो लिगामेंट्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो 5 होते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट,
नंबर 3, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। नंबर 4, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। नंबर 5, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। ये 5 लिगामेंट मिलकर हमारे शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हर जॉइंट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एक जॉइंट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें मसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं और कुछ बरसाज होते हैं। तो हम देख लेते हैं शोल्डर जॉइंट में कौन से बरसाज होते हैं। दो तरह के बरसाज जो होते हैं शोल्डर जॉइंट में होते हैं, देख लेते हैं वो कौन से हैं। सब स्कैपुलर और सब दो तरह के बरसात होते हैं, एक होता है सब स्कैपुलर बरसा और दूसरा होता है सब एक्रोमियल बरसा। अब आप इसको अच्छे से देख लें। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो लॉ ऑफ हिल्टन है, उसके मुताबिक हमारे जो नर्व सप्लाई होती है हम उनका नेमिंग देते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जो नर्व्स हैं वो हमारे शोल्डर जॉइंट को सप्लाई कर रही होती हैं। एक्सिलरी नर्व, ये हमारे शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये तीनों नर्व जो होती हैं मिलकर शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं। अब हम इसकी बात करते हैं वेस्कुलर या फिर ब्लड सप्लाई की। इसमें एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट जो है वो सप्लाई करता है। एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और सब स्कैपुलर आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी मिलकर एनास्टोमोसिस बनाती हैं शोल्डर जॉइंट पर और ये पूरे शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं। ये 4 आर्टरीज मिलकर हमारे शोल्डर जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस बनाती हैं और हमारे शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं। शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं और ये आल डायरेक्शन में मूवमेंट शो करवाता है। उसके अलावा इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो शोल्डर जॉइंट में होती हैं। 7 जॉइंट मूवमेंट जो होती हैं शोल्डर जॉइंट पे परफॉर्म होती हैं। सबसे पहले होती है फ्लेक्शन, जो मूवमेंट्स होती हैं वो फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, लेटरल रोटेशन होती है, मीडियल रोटेशन होती है, एबडक्शन होती है, एडक्शन होती है और सारी मूवमेंट जब आपस में मिल जाती हैं तो वो मिलकर सर्कमडक्शन बनाती हैं। फ्लेक्शन कैसे होती है करते हैं तो वो 90 डिग्री पर होती है। जब शोल्डर फ्लेक्स होता है आगे की तरफ मूवमेंट होती है हमारे हाथ की, तो क्या तो जो शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन होती है वो 90 डिग्री पर होती है। डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स डेल्टॉइड मेजर और बाइसेप्स जो है ये मिलकर फ्लेक्शन करवाते हैं। एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये फ्लेक्शन से कम होती है, 45 डिग्री होती है। डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व करते हैं और शोल्डर की एक्सटेंशन करवाते हैं और इसमें जो हाथ होता है हमारा बैक साइड पे मूव करता है। एबडक्शन जो होती है
0 डिग्री से 15 डिग्री पर एब्डक्शन होती है शोल्डर जॉइंट की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पास शोल्डर में जो पार्ट्स होते हैं अपर लिम्ब के, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स और हमारे पास जो डेल्टॉइड मसल्स हैं, ये मिलकर हमारे पास एब्डक्शन करवाते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास आ जाता है एडक्शन। एडक्शन जो होता है 45 डिग्री से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें जो मसल्स हैं हमारे पास टीरीज मेजर, लेटिसमस डॉर्साई और टीरीज माइनस जो है, ये तीनों मसल मिलकर इसकी एडक्शन करवाते हैं। मीडियल रोटेशन में क्या होता है, शोल्डर से जो फोर आर्म है हमारा बॉडी की तरफ आता है, और लेटर रोटेशन में ये बॉडी से अवे चला जाता है। तो 5 डिग्री तक होती है और ये 55 डिग्री तक होती है। जब ये सारे मिल जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन से एक मूवमेंट बनती है, उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। ये वाली मूवमेंट ज़्यादातर जो है फास्ट बॉलर और क्रिकेटर्स जो होते हैं मूवमेंट कैसे शो करवाते हैं, अपना पूरा हाथ घुमाकर, तो उससे मिलती है सर्कमडक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन मूवमेंट्स के ऊपर मैं मज़ीद एक वीडियो बना दूँगी, और अगर आपको इस लेक्चर्स में से कुछ समझ नहीं आया, आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं।